हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट ज़ूलॉजी एजुकेटर। जब हम लोग नीट 2026 की तैयारी कर रहे होते हैं या नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ स्टूडेंट हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं और बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि यार ये गलती है, इससे मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। और सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको टॉप 20,000 में आना पड़ेगा एक अच्छे कॉलेज लेने के लिए। एक अच्छा कॉलेज, आपका पसंद वाला कॉलेज अगर मैं कहूं स्पेसिफिकली तो 22 लाख बच्चों में से 22 से 25 लाख बच्चों में से आप 20,000 बच्चों में कैसे आएंगे? अगर आप रेशियो चेक करोगे तो शायद इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है, बट आई गेस 1% काइंड ऑफ या 2% काइंड ऑफ या 10% काइंड ऑफ कुछ भी ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि इतना रेशियो है कि आपको इतने से रेशियो में आना है। इट इज़ लाइक 1% ऑफ दो स्टूडेंट अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हर कोई क्या कहूँ कि प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो 5 गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएंगी अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे तो। और मुझे पता है इस समय अगर ये वीडियो 10 लोगों के पास जाएगी, 10 में से 8 बच्चे ये गलतियां कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग जब अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं, उस तैयारी के बाद उस तैयारी के टाइम अपने बेस क्लियर नहीं करते। और अगर बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि अगर नींव मजबूत नहीं है ना, तो वो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं बनने वाली है, वो घर कभी मजबूत नहीं बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आगे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, स्पेशली विद द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्योंकि वहां अगर बेस क्लियर नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बायो में अगर टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं है तो आप आगे आपको बहुत बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ड्यूरिंग योर जर्नी। ठीक है, तो यार उतार चढ़ाव आएंगे, बट खुद से हमें वो जो गिराव है ना, वो नहीं क्रिएट करने हैं। दूसरी मिस्टेक जो हर एक बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा होगा, हर बच्चा ना वो क्या करता है, ढेर सारी बुक्स इकट्ठा करता है कि मैं सब पढ़ूंगा। बेटा एक टॉपिक के लिए ढेर सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक पढ़ो और वो ढेर सारी बार पढ़ो। और वो एक बुक बायोलॉजी के केस में आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर तुमने एनसीईआरटी भी अच्छे से कर ली ना, तो मान के चलो अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, है ना, ऑल्दो आपके टीचर्स जो होंगे वो अब वो उसी तरह से पढ़ाएंगे कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी कर लो। लेकिन मैं ना एक चीज जानती हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली ना, तो आपके जो 360 नंबर बायो में है ना, उसमें से 350 प्लस आपके नंबर आपके हाथ में होंगे। मैं ये बता रही हूं। तो आपको ढेर सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको एक बुक को ढेर सारी बार करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज मल्टीपल बुक्स, बट फॉर द कंसेप्ट आपको पहले एनसीईआरटी और फिर उसको बढ़ाने के लिए आप दूसरी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो आपको पहली सीडी है ना, वो दैट इज योर एनसीईआरटी। अगर आपको लगता है आपकी एनसीईआरटी हो गई है, फिर आप आगे बढ़ो, फिर आप पढ़ सकते हो दूसरी चीजें, लेकिन पहले एनसीईआरटी। तीसरी चीज, बैकलॉग्स। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अगस्त ऑलरेडी आ गया है, सो फॉर अ फैक्ट आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ढेर सारी बैकलॉग्स इकट्ठा कर ली होगी और वो किसी शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे होंगे कि अब मैं बैकलॉग जो है वो कवर कर लेता हूँ। आई डोंट नो क्यों, बट बेटा मेरे हिसाब से, या फिर मैं आपको एक चीज बोलूँ, आप कुछ भी चीज करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ना एक चीज की बहुत जरूरत होती है, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट है ना किसी चीज के लिए, यानी कि बैकलॉग्स क्रिएट नहीं हो रही है, आप कंसिस्टेंट है, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड है बहुत सारे बच्चों से जिनकी बैकलॉग्स क्रिएटेड है। तो अगर बैकलॉग्स बन गई हैं तो उनको जल्दी से जल्दी आपको क्या कह सकते हैं, कवर कर लो, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आप अभी कवर कर लो और ये प्रण ले लो कि आप आगे बैकलॉग्स नहीं बनने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने 3 मिस्टेक बताई। फोर्थ मिस्टेक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
जो फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक पढ़ते होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगते भी नहीं होंगे, है ना। चलो एक बार बायो का मान लिया कि तुरंत तुरंत पढ़ा है हमने, वो हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं। बट जहां गलतियां हो रही हैं जिन टॉपिक्स में, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर में आपने जब उसके 200-300 क्वेश्चन लगाए, 200-300 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके किन टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुए, किन टॉपिक में से थोड़े कम, तो आपके पास ना एक ऐसी एनालिसिस या मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए। और अभी किसी बच्चे ने नहीं बनाई होगी, उनको लग रहा है सीधे मॉक जब देने लगेंगे तब बनाएंगे। नहीं बेटा, वो जो नोटबुक है, जिस मिस्टेक नोटबुक की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर आप अभी से बनाओगे ना तो दैट विल हेल्प यू इन योर मॉक टेस्ट। अगर अभी नहीं बनाई तो आप मान के चलो कि आपके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है। मैं ये बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहती हूं। मैं बस आपको ये बोलूंगी बेटा जी कि प्लीज मेक वन मिस्टेक नोटबुक, एक एनालिसिस नोटबुक बनाओ। आप को कुछ भी चीज सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप दिन के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन 20 में से मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, इतने सही हुए हैं, और ये जो गलत वाले क्वेश्चन है, ये गलत वाले क्वेश्चन मेरे इस टॉपिक से है, मुझे ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है। ये आपकी उस मिस्टेक नोटबुक में डे बाय डे लिखा होना चाहिए। ये क्योंकि फोर्थ मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लास्ट मिस्टेक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो आपको आपके सिलेक्शन से, मतलब आप इतने करीब होंगे ना, ये आपको यहां खींच ले जाएगी। आप में बहुत पोटेंशियल होगा कि आप बिल्कुल अब सिलेक्शन ले लो, लेकिन वो आपको पीछे खींच लेगी। वो है रिवीजन। जो बच्चे, मतलब ऐसा होता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, हम भूल जाते हैं। हम एक चीज करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। 4 दिन बाद मुझे याद नहीं रहेगी, या फिर मुझे ऐसे पार्शली याद रहेगी। तो आपको अपना जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से अपने शेड्यूल में ऐड करना है। वो क्यों ऐड करना है? क्योंकि बेटा जी आप एक टॉपिक जो 10 दिन पहले कर चुके हो, चेक भी तो करना है ना कि वो तुम्हें याद है या नहीं है, उसको रिवाइज करना है। एक साल अगर आप तुमने आज एक टॉपिक पढ़ लिया, अब एक साल बाद सीधे नीट के पेपर वाले दिन तो देखोगे नहीं। तो अगर आप अपना जो टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ढंग से रिवाइज कर रहे हो, है ना, आपने पूरा प्लान कर रखा है कि मैं हफ्ते के इस दिन रिवीजन करूंगा, ये टॉपिक मैंने इतना पहले पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पर रिवाइज करना चाहता हूँ। अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट रिवाइजिंग, तो यू आर मेकिंग द मोस्ट ब्लंडर वाली मिस्टेक इन योर प्रिपरेशन। सो आपके लिए रिवीजन इज द की। रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करोगे तभी गलतियां पता चलेंगी। तो दिस इज ऑल लिंक्ड टुगेदर। रिवीजन करोगे बैकलॉग भी खत्म हो जाएंगी, रिवीजन करोगे गलतियां पता चलेंगी, रिवीजन करोगे गलतियां ठीक होंगी। तो आपका एज अ होल जो एक चीज बांध रही है हर चीज को, दैट इज योर रिवीजन। सो आई वुड सजेस्ट कि यार ये 5 गलतियां जो तुम लोग कर रहे हो, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि तुम कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन 5 में से। जैसे ही आप बताओगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे ये सारी मिस्टेक। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इस साल का पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, अगले साल का भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा, बट ईजी तो नहीं आने वाला है, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, इट्स हाई टाइम। अगस्त है, अभी टाइम है, लेकिन वो टाइम है ये मत सोच के बैठो कि आराम से बाद में शुरू करूंगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 एंड बस पढ़ते रहो और जल्दी से डॉक्टर बन जाओ।